बूढ़नपुर क्षेत्र के अतरैठ गांव में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। मंत्री राजभर ने कहा कि गांव में घूम घूम कर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी की जा रही है। साथ ही उनकी समस्या का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार ने रोड की समस्या से मंत्री ओम प्रकाश राजभर को रूबरू कराया कि पिछले 15 वर्षों से सरकार द्वारा रोड का निर्माण नहीं कराया गया। तो मंत्री राजभर ने कहा कि आम आदमी को विकास से कोई लेना देना नहीं है। वोट डालते समय वह केवल दारू और मुर्गा मांगता है। आम आदमी को खाने के लिए 5 किलो राशन दिया जा रहा है और क्या चाहिए। आइए सुनिए मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा। आप पंचायती राज मंत्री हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की, जल निकासी की और विद्युत तरह तरह की अनेक समस्याएं हैं। क्या आप इन समस्याओं से अवगत हैं? देखिए, केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं गरीबों के उत्थान के लिए बनी हैं, उनको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक बड़ी समस्या बिजली के बिल की है। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनाई। आप गांव में टटोलिए कि कै % लोगों को पता है। 1% तो छोड़ दो, 0.01% भी लोगों को पता नहीं है कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है। अभी 1.5 महीना पहले हम लोगों ने बेरोजगारों के लिए की स्कीम 5 लाख बिना ब्याज का लोन, ब्याज उत्तर प्रदेश सरकार देगी। नौजवान जो बेरोजगार रोजगार करना चाहता है वो 5 लाख लोन लेकर के रोजगार करे, ब्याज नहीं देना है। इससे बड़ा क्या रोजगार करने का अवसर मिलेगा। तीसरी चीज आप उठा के देखिए कि हम लोग प्रदेश में, देश में जो गांधी जी का सपना है स्वच्छ भारत, उसको लेकर के हमारा विभाग गांव में RRC सेंटर, गांव में घर घर कचरा कूड़ा इकट्ठा कर करके ई-रिक्शा टाली के माध्यम से वो RRC सेंटर पर लाने की तैयारी, नाली की साफ सफाई, जहां नाली नहीं है उसकी नाली का निर्माण, जो नाले हैं जहां पानी के निकास नहीं है उसकी व्यवस्था। जब लोगों द्वारा इस बात की जानकारी होगी हम लोगों तक, तो उसका हम लोग निराकरण करते हैं। इस नाते हम लोग जनता को गांव-गांव इकट्ठा, हम तो हर गांव नहीं जा सकते, तो पूरे इलाके से लोगों में हम टीम को, अपने विभाग के हमारे लोग, हमारे पार्टी के लोग, रैली सभा के माध्यम से भी हम लोग जानकारी देते हैं। तो 8 तारीख को कौड़िया में आइएगा, स्वागत है। न भूतो न भविष्यो ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है कि जनता खुद, हम लोग जागृत कर रहे हैं, जनता अपने अधिकार के लिए लड़े। पंचायती राज मंत्री हैं और क्षेत्र में विकास की जो दर है, स्थिति है, इसके बारे में जैसे सिंचाई की व्यवस्था, ज़मीन पे जो चीज़ें हैं, क्या वो जो सरकार की योजनाएं ज़मीन पे फलीभूत हो रही हैं या उसमें अभी कमियां रह गई हैं? देखिए, अभी 2.5 साल पहले हमने अपने विभाग में एक योजना बनाई जीरो पॉवर्टी। तो वो 75 जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए, हमारे अंडर जो इस समय चीफ सेक्रेटरी हैं, कल हमारे यहाँ ACS थे हमारे, तो हम लोगों ने मिलकर के योजना बनाई कि हर गांव से 25 परिवार जो अब तक शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आवास से, शौचालय से, पेंशन से, रास्ता से छूटा हुआ है, ऐसे 25 परिवार का चयन होगा उस स्कीम में। और सारी सुविधा चयन दिसंबर 31 तक लास्ट है। 3 महीने में उसका काम चालू होगा, साल भर में काम पूरा होगा। 15 लाख परिवार को एक साथ शौचालय, आवास, शिक्षा, पेंशन, आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड, सारी सुविधा हम एक साथ देने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जीरो पॉवर्टी की किया। एक ज्वलंत अभी है
जो चीजें आप कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। आज के 30 साल पहले लोटा लेके खुले में शौच के लिए लोग जाते थे। आज बड़े पैमाने पर लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। अब उसका मतलब उनको समझ में आ रहा है कि गंदगी से बीमारी फैलती है। तो बीमारी को रोकने के लिए जो सरकार की मंशा है, जो गांधी जी का सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए जो सरकार काम कर रही है, तो बड़े पैमाने पर गांव तक लोगों को बताया जा रहा है। और विकास देखे एक अनवरत प्रक्रिया है। कांग्रेस के जमाने में सिंगल सड़क थी, फिर आगे सरकार आई तो डबल की आवश्यकता हुई, फिर 4 लेन बनी, आज 6 लेन और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आज उसकी आवश्यकता है अहरौला से कप्तानगंज सड़क, जो पिछली सरकार ने बनाया और 10 वर्षों से लगातार बीजेपी की सरकार केंद्र से लेकर के राज्य में बनी हुई है, लेकिन उस सड़क की दुर्दशा देखते ही बनती है। तो पहली बार आप हमको बता रहे हो, हम उस सड़क पर अभी हम गए नहीं है, कि लिखवा के किसी से दिलवा देते, लिखवा के दे तो उसके किसी लिए से कई बार आवरण अनशन से लेकर अरे देखो, अनशन से कुछ होगा, आप उसको लिखित दे दो, 1 हफ्ते में हम सर्वे करा देंगे, एस्टीमेट बनवा देंगे। अगला बजट जो आएगा गौरिया में 8 तारीख को है, तो अब 8 तारीख को हम तो यहीं आपके डंग बंगलवे पे हैं और क्योंकि अब यही लोग हैं हाँ ना, वो ठीक है। देखिए, इन लोगों के पास जिला पंचायत के सदस्य हैं, तो जिला पंचायत में जो बजट है, जितनी उसकी क्षमता उतना ही लोग करेंगे। वो नहीं चीजें हम कह रहे हैं कि ये लोग तो आपको बता सकते हैं ना, जो हाँ, तो आज हम आए, आज भेंट हुई है तो आप बता रहे हो तो नहीं, हम चाहेंगे कि अगर आपसे ही अगर ये काम हो। नहीं, देखिए, ये आपको बता दें, सांसद को पैसा मिलता है, विधायक को पैसा मिलता है, और सांसद और विधायक अपने अपने सदन में जाते हैं तो इसी बात के लिए कि क्षेत्र में कहाँ उसको दिक्कत है, कौन सी सड़क खराब है, कहाँ नाली की आवश्यकता है, कहाँ क्या चीज की आवश्यकता है, तो वो सदन में इस बात को चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो रखना चाहिए और बताना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक द्वारा कई बार सदन में इस चीज को उठाया गया है, वो दावा करते हैं। अब देखिए, जब विपक्ष में आते हैं तो याद आती है 4 बार सरकार थी ना, विधायक भी होती है। अरे मैं 4 बार सरकार थी ना, हम छोड़ दीजिए, सपा की 4 बार गवर्नमेंट थी ना, तो गवर्नमेंट थी तब क्या कर रहे थे, तब तो मालिक थे ना। आज तो दोष दे रहे हैं कि भाजपा की सरकार ही नहीं सुन रही है, हम बोल रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तब आप चुप थे। आजमगढ़ में तो 200 विधायक सपा के ही और सांसद। अरे तो राजभर जी की देन है कि जीते हैं, यदवा पारी उलाट देंगे 10, देखिएगा ना। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का एक दादर गाँव है। कौन विधानसभा है? ये तरोलिया में। अच्छा, ठीक, दादर है, राजभर बस्ती है। हाँ। वहाँ पे अभी तक जाने लायक रोड नहीं है, मतलब कि जो भी मांगे, इसके पहले भी लोग मतलब कि कई बार एप्लीकेशन आपको भी दिया गया है। हमको बताया लोग कि आपको भी अवगत कराए हैं। मौखिक बताते होंगे, लिखित एप्लीकेशन दिया गया इसके आजादी से लेकर अब तक वो दादर एदिलपुर। अगर ऐसी बात है तो देखिए, होता क्या आपको बता दें, जनता जब मन बना ले कि अपने काम के लिए, तो वो चुनाव के समय उसको याद आना चाहिए। चुनाव के समय वो नेता लोग भूल जाते हैं। जो नेता आता है वोट मांगने, तो उससे लोग दारू मुर्गा मांगते हैं। अगर सड़क मांगे, पुल पुलिया मांगे तो मजा आ जाए, लेकिन उस समय लोग नशे के लिए क्षणिक 10 दिन का चुनाव होता 15 दिन में, अब उसी में भूल जाते हैं। आप बताओ कि इतने दिन हो गया उस गांव के लोग वोट दे रहे हैं, उनसे कहिएगा कि हम यही हैं, का नाम है, डाक बंगले पर है। जब आप कह ही रहे हैं, तब अहरौला विकास खंड का एक कोठरा गांव में जाता है, जो अभी भी वहाँ पे पूरे कमर से ऊपर पानी लग जाता है। अभी भी मतलब जो बारिश के समय में, और उस रोड मतलब वह रोड अभी बना नहीं है, कच्ची भी नहीं सड़क वहाँ पे जाने की। रास्ता है कागज में है तो आप लिख के दे दो हमको, देखो तो हम मिट्टी डलवा दें कड़ से। देखो, आज का युग ये है ना कि अब सिस्टम लिखा पढ़ी में हो रहा है। मौखिक आप मिले कह दिए ये सड़क बन जाए, नहीं बन सकता। आप उसको लिख के देंगे। देखिए, हम या हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, कागज अगर कोई देता है तो थोड़ा सा उसमें पैरवी करे
जैसे पेपर हमको दिया तो हमने वहां से संबंधित विभाग को, पीडब्ल्यूडी को या ये क्या नाम है, जिस विभाग को होता है लिख के जाता है। तो अब वहां से डाक नंबर, डिस्पैच नंबर ले लें और यहाँ खाली उसके पीछे लगे रहें, हमको बताते रहें कि ये कागज हमारा इनके हैं, तो हम उनको बताते रहें। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे, क्योंकि सड़कों का लेपन कार्य चल रहा है, वो आप इस क्षेत्र में आए हैं और सोफीपुर से शाहपुर केदारपुर जाती नहीं, गड्ढे छोड़ करके लेपन कार्य कर दिया गया है। गड्ढे छोड़ के लेपन कार्य कर आप चश्मा बदलिए है। नहीं, हम चश्मा बदलेंगे, हम आपको दिखा देंगे। अरे यार देखो, आप अतिशोक्ति बता रहे हो। कोई ठेकेदार गड्ढा छोड़ के, नहीं आप बात कर रहे हो, कोई ठेकेदार गड्ढा छोड़ के और सड़क पर दूसरी जगह लेपन करेगा? हम लोग भी घूमते हैं, ऐसा नहीं है। पूरी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। हाँ, ये बात हम देखो जगह हुआ है, हम आपकी बात से हम सहमत हैं कि देखिए जैसे बजट, अगर आप बजट पे निर्भर करता है। 10 किलोमीटर बगल में। अरे छोड़ो यार, हम सड़किए पे घूमते हैं, हवाई जहाज से नहीं घूमते हैं। सड़क पर देखो, जैसे बजट मिला, आप ही मान लो ठेकेदार हो, आपको मिला कि ये 5 लाख रुपए में इस सड़क का आपको गड्ढा मुक्त करना है, और पता लगा कि लंबाई उसकी 1 किलोमीटर है और खर्च उसका 7 लाख है, आपको 5 लाख मिला, तो आप 1 किलोमीटर नहीं बना सकते, आपको हर हालत में उसको 100-200 मीटर छोड़ देना पड़ेगा। ये दिक्कत है। सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करा दिया गया है, लेकिन कुछ जगह जैसे मीटर लगा दिया, तार लगा दिया, लेकिन कनेक्शन नहीं किया गया, बिल आ रही है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए एक समाज सेवी है सुनील यादव जी, हर गांव से सर्वे करवाए हैं 5-5 लोगों का, और करीब 1200 लोगों का सर्वे कराया जो फर्जी बिल है और बिना मीटर रीटर के गए, अनाप शनाप बिल आई। उनसे हम हमारे यहाँ भेज दीजिएगा, हमसे भेंट कर लेंगे, और इसी 15 तारीख से समाधान दिवस लग रहा है, वो अपने आइडियल पर चले जाएं, वो पूरा का पूरा कागज लेके चले जाएंगे। 15 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक ये समाधान दिवस बिजली के संबंध में शासनादेश जारी हो गया है, वो सब माफ हो जाएगा, बशर्ते वहां जाए तब। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।